साल में मिलता है, और अगर एक बार गलती हो जाएगी तो 5 साल क्या आगे 50 साल तक के लिए आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। 2017 में बड़ी चालाकी से लिया था, नोटबंदी के बाद आपकी जेब का एक एक नोट निकाला था ना, टीन कनस्तर से एक एक नोट चला गया ना सारा पैसा। और 2019 में जरा सा इनकी बातों में बहलाए फुसलाए गए और फंसे। आप लोग का वोट लेकर के बना ली अपनी दोबारा सरकार, इस विश्वास के साथ कि जो लूट पिछली बार रह गई थी इस बार पूरी कर देंगे। और अगर 2014 में चूके और 5 किलो राशन के चक्कर में भूले तो याद रखिएगा इस बार जाएगी शरीर की लंगोट और नंगे हो जाओगे आप सब और हम अपने समाज और परिवार के सामने, अपने भविष्य के सामने, और जवाब नहीं दे पाएंगे कि माई बाप तो चले गए, हमको खाली कनस्तर, खाली खेत, खाली जेब, खाली अकाउंट, खाली नौकरियां जिंदगी दे गए। अब ऐसे माई बाप का हम क्या करें? जी मैं किसको नहीं पहचानती, राम लखन पाल जी को नहीं पहचानती, उपाध्याय जी को नहीं पहचानती, पूर्ण सेवापुरी अध्यक्ष मनोज को नहीं पहचानती, बलराम दादाजी को नहीं पहचानती, या बलराम दादापुर जिला पंचायत को नहीं पहचानती, या भैयालाल जी को नहीं पहचानती। मैं अपने लगभग हर लोगों का, अपने हर समर्थक का यहाँ मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। हम आपके बीच में आए हैं और अपनी बात शुरू करें तो सबसे पहले उनकी पीठ जरूर थपथपाएंगे जिन्होंने प्रशासन से डरे बगैर अपने इस गांव लखनसेनपुर में यहाँ के प्रधान जयप्रकाश जी ने, जिन्होंने खुले दिल से और खुले मन से हमारा स्वागत करने का काम किया है। प्रधान जी बारंबार आपका धन्यवाद। हम एक बात बोलते हैं, हम लगभग 20 दिनों से बुंदेलखंड से शुरुआत करके लगातार 20 दिनों से आप लोग के बीच में, अपने समाज के बीच में चलने का काम कर रहे हैं। और जब अपने समाज के बीच में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, क्या हमें डर अपने बच्चों से है? क्या हमें डर अपने नाते रिश्तेदारों से है? क्या हमें डर अपने पड़ोसियों से है, अपने दोस्तों से है, या डर किस चीज का है? आज इस देश में डर अगर है तो इस बात का डर है कि अगर नौकरी मांगेंगे, खेत खलिहान में जो फसल जा रही है उसका मुआवजा मांगेंगे तो डंडा मिलेगा। अगर अपने भविष्य के लिए पढ़ाई और कमाई और दवाई मांगेंगे तो हमें लाठियां मिल रही हैं, और अगर अपने हक और अधिकार मांग रहे हैं तो हमें दंड मिल रहा है। और यही डर इस देश के कोने में हर जगह फैला हुआ है। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, हम आजाद भारत में रहते हैं और हम गर्व से कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं और अपने संविधान के मिली हुई ताकत, इस वोट का इस्तेमाल करके सरकार बनाने का काम हम कर रहे हैं, और 7 दशक की आजादी के बाद अगर इस आजाद भारत में हमको अपनी ही बनाई हुई सरकार से अपने हक और अधिकारों को मांगने पर डर लग रहा है तो घंटी बज गई है साथियों। इस बात की घंटी बज गई है कि जिनको 1 दशक पहले आपने मौका दिया था उनको अब सत्ता से गिराने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपने और हमने मिलकर के ताकत उनको हम पर सत्ता और हुकूमत करने के लिए नहीं दी थी। हमने सत्ता इसलिए दी थी कि किसानों के हक और अधिकार सुनिश्चित हो, महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे खेत खलिहान सुरक्षित हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई और दवाई सुरक्षित हो। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। दूर तक देखिए, इस देश में गरीबी, अशिक्षा, गुलामी, डर, बेरोजगारी फैली पड़ी है, और दिल्ली इस देश के नक्शे में इतनी वहां से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको देखना है और समझना है तो एक बात को याद रखिएगा कि आजादी के मायने हैं कि आजादी के मायने हैं कि हमारे सपने आजाद हो, आजादी के मायने हैं कि हमारे खेत खलिहान आजाद हो, और इस कदर आजाद हो कि जब खेत से निकल करके फसल बाजार में जाए तो वाजिब मूल्य मिलके उसका पैसा हमारी जेब में आ जाए। ये है आजादी के मायने। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो छात्र आज 500 दिनों से लगातार लखनऊ की धरती पर ना ठंड देख रहे हैं, ना गर्मी देख रहे हैं, ना बरसात देख रहे हैं, आज उनके पास किस चीज की कमी है? वो अपनी शिक्षा पूरी करके
लेकिन 500 दिन हो गए और इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। अगर उनके संघर्ष में वो हमारे समाज के बेटे हैं, अगर हम और आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो ये समझ लीजिए कि हमारा आने वाला भविष्य बहुत अंधकारमय होने वाला है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आज 70-80 दिनों से इस देश में जो माहौल है, जो ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं और जो गली गली नुक्कड़ प्रसाद बट रहा है, क्या आपके घरों में वो प्रसाद आया वो प्रसाद? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ये आपका व्यक्तिगत विषय है कि आप उस माहौल में, उस ढोल ताशे में 24 घंटे रहना चाहते हैं, 1 सेकंड रहना चाहते हैं, 1 घंटा रहना चाहते हैं, या उस दिन तक रहना चाहते हैं जिस दिन तक लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा का चुनाव होगा और आप ईवीएम की बटन दबाने जाएंगे? यह आपका विषय है। लेकिन इस तमाम माहौल के बीच में मैं अपने नौजवानों से एक सवाल पूछ रही हूं कि इस माहौल में रमे रहने से और कांवड़ यात्रा में अपनी हिस्सेदारी करने से अगर आपको रोजगार और नौकरी मिल रही है तो पूरी जिंदगी करते रहिएगा। अगर हमारे किसान भाइयों को इस माहौल में रहने से और कांवड़ यात्रा में जाने से अगर आपकी आय दुगनी हो रही हो तो पूरी जिंदगी इस माहौल में रहिएगा। अपनी माताओं बहनों से बोलते हैं कि अगर इस माहौल में रहने से आपके घर में राशन की बोरियां आ रही हैं और अगर आपके बच्चों की शिक्षा और दवाई सुनिश्चित हो रही है तो पूरी उम्र इस माहौल में रहिएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो जैसे आप इस माहौल में रमे हैं वैसे लोकतंत्र के पर्व के माहौल में भी रम जाइएगा और पूरी ताकत से आप बनारस की धरती से सत्ता बदलिएगा। हम दिल्ली में पटकनी देने का काम करेंगे इस विश्वास के साथ कि जब पदयात्रा मैं कर रही थी, इन्हीं सड़कों से निकल के मैं पैदल चल के आप लोग के बीच से गई थी और तब आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था कि बेटिया आशीर्वाद है, बहुत आगे तक जाना है और इस मिशन को सदन तक पहुंचाना है। आपका आशीर्वाद मिला और आज आपकी बेटी सिराथू से जीत करके इस प्रदेश के सबसे धुरंधर नेता को जमीन चटा करके सदन में पहुंचने का काम किया है। और आप लोग कहते हैं कि जब आप सदन में बोलती हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। आप लोग का सीना चौड़ा हो रहा है, आप लोग को खुशी मिल रही है और साथ ही साथ आप लोग को डर भी लग रहा है। आप लोग को डर लगे और मैं सदन में 403 विधायकों में से अकेले खड़े होकर के सरकार को आपके सवालों पे घेरने का काम कर रही हूं। आप पुरुष होकर डर रहे हैं और मैं महिला होकर नहीं डर रही। पता है क्यों नहीं डर रही? क्योंकि मुझे विश्वास है इस बात पर कि मेरे देश का संविधान है और मुझे उस देश में उस संविधान की ताकत मिली है और उस ताकत में सरकार बना भी सकती हूँ और सरकार गिरा भी सकती हूँ और वही ताकत इस देश के संविधान ने आपको दी है। मैं आप लोगों से कुछ ज्यादा मांगने नहीं आई। आप लोगों से मैं पहले की भांति आप लोग की ऊर्जा, आप लोग का साथ और आप लोग की ताकत मांगने आई और दोनों हाथ उठा करके इस संकल्प दीजिए कि इस बार आप लोग 5 किलो राशन के चक्कर में ना पड़ करके यहाँ से सत्ता परिवर्तन होगी, तब जा करके दिल्ली की सत्ता। गणित में तेज है। ये 5 किलो का राशन, जरा बताइए, अगर 5 किलो का राशन आपके घर में आ रहा है और आपके 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा खेत में खड़ी हुई फसल ये छुट्टा सांड से चरवाने का काम कर रहे हैं तो घाटे का सौदा हुआ या मुनाफे का सौदा? घाटे का जब सौदा है, गुणा गणित समझ में आ रही है तो फिर काहे भूल जाते हैं कि आपको वोट देने का मौका, इस देश की सत्ता बदलने का मौका 5 साल में मिलता है और अगर एक बार गलती हो जाएगी तो 5 साल क्या, आगे 50 साल तक के लिए आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। 2017 में बड़ी चालाकी से लिया था, नोटबंदी के बाद आपकी जेब का एक एक नोट निकाला था ना, 3 कनस्तर से एक एक नोट चला गया ना सारा पैसा। और 2019 में जरा सा इनकी बातों में बहलाए फुसलाए गए और फंसे। आप लोग का वोट लेकर के बना ली अपनी दोबारा सरकार इस विश्वास के साथ कि जो लूट पिछली बार रह गई थी इस बार पूरी कर देंगे। और अगर 2014 में चूके और 5 किलो राशन के चक्कर में भूले तो याद रखिएगा इस बार जाएगी शरीर की लंगोट और नंगे हो जाओगे आप सब और हम अपने समाज और परिवार के सामने, अपने भविष्य के सामने, और जवाब नहीं दे पाएंगे कि माई बाप तो चले गए, हमको खाली कनस्तर, खाली खेत, खाली जेब, खाली अकाउंट, खाली नौकरियां जिंदगी दे गए। अब ऐसे माई बाप का हम क्या करें? इसलिए आप लोगों से आपका साथ इस मुहिम में लेने आए हैं कि देश
में परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा तो नई व्यवस्था कायम होगी। और वो नई व्यवस्था होगी कि हर एक जाति की संख्या की काउंटिंग होगी, और जिस समाज की होगी जितनी संख्या भारी, उस समाज की शिक्षा, दवाई, कमाई, पढ़ाई इस देश के खजाने और इस देश के खेत खलिहानों में होगी आपके जाति के अनुपात में हिस्सेदारी। और जब हिस्सेदारी लोगे तो इस देश को आगे बढ़ाने में भागीदारी की जिम्मेदारी भी होगी। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय संविधान, जय कबीर। क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा मांगते हुए वक्ताओं की अगली कड़ी में हम चाहेंगे